मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में। तुक्का लगाने की क्षमता, इसमें हंसी आती है पर दरअसल ये बड़ी गंभीर बात है। हंसी आपको तुक्का शब्द से आ रही है, दरअसल मैं बताना चाह रहा हूं कि तुक्का बहुत वैज्ञानिक वस्तु है। तुक्का बहुत यादृच्छिक या आर्बिट्रेरी मामला नहीं है, वो बहुत वैज्ञानिक चीज है। नेगेटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप में समझ लें, बहुत वैज्ञानिक है। उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बातें स्पष्ट होनी चाहिए। मेरी जनरल सलाह ये है कि तुक्का जम के लगाइएगा परीक्षा में, लेकिन मैं उस सलाह पे आने से पहले वजह समझाना चाह रहा हूं आपको। और ये सलाह सबको नहीं है, किसको नहीं है ये आपको खुद जज करना है अभी की बात सुनने के बाद। जनरल सलाह यही है कि अगर आपका एक प्रश्न सही हुआ तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका एक प्रश्न गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का 1/3 कट जाएगा, तो 2/3 आपका माइनस हो जाएगा। 2/3 का सरल सा मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा, 0.66 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है, इसको हम सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर देखा, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और 4, आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है, 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे, और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कि तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना, जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब यह हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ गए। और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ, केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला।